शाम में आपके बीच में बात करने जा रहा हूं दी ओरिजिनल डॉक्ट्रिन ऑफ द बाइबल। बाइबल की सही शिक्षाएं। वैसे बहुत सारे शिक्षाएं बाइबल की चल रही है जो बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं जो आज शाम आपको बताने जा रहा हूं कि बाइबल में जो सही शिक्षा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्ट्रिन। पास्टर बशीर हमारे बीच में है, उनका मिनिस्ट्री का नाम है ओरिजिनल सीड मिनिस्ट्री। ओरिजिनल सीड, असली बीज, उसकी मिनिस्ट्री। हम जिस वचन को मानते हैं वो असली वचन है। हम जिस नबी को मानते हैं वो असली नबी है। हमने जो बपतिस्मा लिया है वो असली बपतिस्मा लिया है। तो हमारा जो शिक्षण है वो असली शिक्षण है। हालेलुया, जिसको बाइबल बोलती है बाइबल की शिक्षण। आज शाम हम लोग उस पे मनन करेंगे और बहुत सारी बातें जो शिक्षणों के रूप में आज ये दुनिया मानती है, मैं आपके सामने उसे रखना चाहता हूं। तीमुथियुस को पौल लिखता है, एक समय आने वाला है कि लोग खरा उपदेश को नहीं सुनेंगे, परंतु अपने मन की लालसा के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, क्योंकि उनकी कानों की खुजली के कारण कुछ नई नई बातें सीखने के लिए अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए उपदेशक बटोरने का मतलब ये हुआ कि खुदा का भेजा हुआ उन्हें नहीं चाहिए, हम चुन के ले लेंगे, क्योंकि जो हमारे कानों में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे वो हमारे लिए हो सकता है। और अगर कोई कड़वा बात करेगा पास्टर, तो फिर उसको निकाल देंगे हम लोग और उसकी ट्रांसफ़र कर देंगे और दूसरा पास्टर मंगवाएंगे जो हमारे लायक बोलता होगा, हमारा साथ बोलता होगा। यानी यही पौल बता रहा है कि एक समय आएगा लोग खुदा के भेजे हुए को नहीं मानेंगे, परंतु अपने मन के खातिर। अगर आप ओरिजिनल की बात करते हैं तो डुप्लीकेट होगा। जब तक डुप्लीकेट नहीं होगा आप ओरिजिनल को कैसे पहचानोगे? आप अगर दुकानों में जाओगे और आप उसको नोट दोगे, तो वो अगर नोट को ऐसा देखता है तो इसका मतलब उसको पूछो, भाई क्यों देख रहे हो? वो बोलेगा नकली नोट बाजार में बहुत आया है, इसीलिए ओरिजिनल को भी वो देख के लेता है। हालेलुया। अगर नकली नोट अभी 50 की नोट आप दे दो, वो देखेगा नहीं, क्योंकि 50 की नकली आई नहीं है। लेकिन 500 की दोगे तो 4 बार देखेगा, क्योंकि 500 की नकली आ गई है। बाजार में नकली शिक्षण बहुत आई है, लेकिन नकली का मतलब है कहीं तो एक असली है, क्योंकि असली नहीं तो नकली नहीं बन सकती। नकली में से असली नहीं निकली, असली में से नकली निकली। बोलो हालेलुया। 3 प्रकार के विश्वासियों के बारे में नबी ने हमें बताया है। पहला विश्वासी है। दूसरा जिसको हम लोग असली बोल सकते हैं, और दूसरा है नकली विश्वासी। नकली विश्वासी जो विश्वासी की जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। और तीसरा जो है पसली विश्वासी। ये पसली विश्वासी खाली साल में 3 बार चर्च को जाता है, क्रिसमस को, गुड फ्राइडे को और ईस्टर को, ये 3 बार। फिर कोई यार की शादी हो तो जाएगा, या तो कोई मर गया मैयत हो तो जाएगा, वरना चर्च का नाम नहीं। इसको बोलते हैं पसली, फसल मनाने। असली की तो बात है ही नहीं। वो चर्च और वो अपना एक घर समझता है। नकली, ये 3 विश्वासियों को हम बाइबल में इस तरीके से देख सकते हैं। जब मूसा पर्वत पर प्रभु से बात कर रहा था, वो था असली विश्वासी। बीच में हारून था। वो हारून क्या किया? मोसेस को आने में देर हुई और नीचे नकली लोग थे। असली नकली से बोले, मूसा का क्या हुआ हमें पता नहीं, हमें एक देवता दे इसके आगे हमें जाने के लिए। कौन बोले? जो नीचे थे नकली, वो पसली से कहे, असली तो ऊपर है, बीच में जो है पसली। ये पसली ने क्या किया? अगर मूसा के आने में देर हो
तो एक नकली बना के इनको दे देगा और खुद असली के बाजू में खड़ा हो जाएगा। इनको बोलेगा ये लो तुम्हारा बछड़ा और मान के जाओ, और वो इधर आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग चर्चों में होते हैं, लोगों को भरमाते हैं, भड़काते हैं पास्टर के विरुद्ध में, लोगों के विरुद्ध में। फिर उनको बोलते हैं ये चर्च छोड़ के हम लोग वो चर्च में जाएंगे, और उनको साथ में लेके जाते हैं। वो चर्च में उनको छोड़ के ये वापस आके ये चर्च में बैठ जाते हैं। उसको बोलते हैं फसली। वो निकाल के लेके जाएगा लेकिन खुद आके इधर बैठ जाएगा गपचुप, क्योंकि उसके मन में जलन है, अगर ये रहेगा तो मेरी नहीं चलेगी, इसको कैसे निकालने का ये चक्कर में वो पड़ा रहेगा। तो एक असली फसली नकली। जब हम बाजारों में जाते हैं, अक्सर क्या जमाना आ गया पता नहीं, पानी भी 20 रुपए लीटर पीने की नौबत आ गई। पानी अभी कौन सी कितनी लीटर चल रही है? 20 रुपए लीटर। और अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे पानी लेने तो आधा लीटर का बोतल है 70 रुपया। और एयरपोर्ट में खड़ा रह के बाहर का पानी अंदर नहीं ले जा सकते, वो चेकिंग करने वाला बोतल निकाल के बाहर फेंक देगा। अब अंदर गया और आपको प्यास लगा तो आपको 150 रुपया वाला लीटर पानी ही पीना है, दूसरा इलाज आपके पास नहीं है। जब हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो चाय पीने की तलब आई, वहाँ से चाय वगैरह सब सर्व करते हैं, तो एक कॉफ़ी का 200 रुपया। कितना? तो मेरी मिसेस मेरे को बोली इतना महंगा। मैं बोला अरे 30,000 फुट ऊपर लाके वो तेरे को कॉफ़ी दे रहा है तो 200 रुपये नहीं लेगा क्या? इधर बाजू में चाय वाला 10 रुपये में देता है, वो 30,000 फुट ऊपर लेके आके तेरे को गर्म पानी करके चाय दे रहा है तो वो लेगा ही 200 रुपया। सैंडविच मांगने जाए। सो बाजार में एक नकली चलती है और एक असली है, उसका नाम है बिस्लरी बोतल। बिस्लरी बोतल जो है ये ओरिजिनल पानी है जिसमें मिनरल मिला हुआ रहता है, लेकिन बिस्लरी के नाम पे नकली बोतल कितनी निकली है। अब ये नकली बोतल को जब एक आदमी पैसे लेने जाता है ट्रेन से उतर के, तो वो खाली रंग देखता है और बी देखता है बिस्लरी है, वो लेके आने के बाद में पढ़ता अरे ये तो बिस्लरी नहीं है, नकली है। घाय घाय में आदमी ले तो लेता है क्योंकि कलर वैसा दिखता है। सो देखो बिस्लरी बोतल कैसे कैसे बन गई। बेलसारी, बिहारी, ब्रसलारी, बिलसियर, ये सब नकली नाम है, ये असली है बिस्लरी। लेकिन देखो रंग, लिखा, उसके अक्षर सब बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन वो नकली है। ये असली है। असली कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सामने वाला बिस्लरी नकली में 10 रुपए में बेचेगा, लेकिन असली वाला 20 में ही बेचेगा, क्योंकि असली वाला कभी भी अपना माल सस्ते में नहीं बेचेगा। तुम कोई भी चीज दुकान में लेने जाओ, अगर आप जाओगे एक स्कूटर की वायर लेने जाओ तो आप मांगोगे ओरिजिनल एक्टिवा का वायर देना बोलेंगे, आप ओरिजिनल दो बोलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल का दाम 100 रुपये होगा तो नकली का दाम 25 रुपये होगा। कोई लोग काम चलाने के लिए नकली डाल देते, लेकिन नकली टिकेगा नहीं। असली जो है वो कंपनी का बना हुआ आता है, वो टिकता है। बोलो हालेलुया। सो रैप्चर तक कौन टिकेगा? जो असली बिलीवर है वही टिकने वाला है। नकली सब अभी थोड़े थोड़े दिनों में सब खत्म होने वाले हैं। जब उपद्रव शुरू होगी, संकट कल आएगा, जब क्रिस्त विरुद्ध आकर तुम्हारे गर्दन में तलवार रखेगा, तब तुम बोलोगे चर्च नहीं जाऊंगा बाबा, मैं, मेरे को मरना नहीं है। लेकिन असली बोलेगा गर्दन काट ले, मैं यीशु के लिए मरने को तैयार है। तो असली और नकली के अंदर ये डिफरेंस है। तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज है, कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो मेड इन जापान, मिक्सर मेड इन जापान, रेडियो मेड इन जापान। अभी तो ये सब होती नहीं है, मिलती नहीं है, लेकिन जापान जो है टेक्नोलॉजी के अंदर असली असली चीज हम खरीदते थे। टीवी भी मेड इन जापान। अब इंडिया वाले ने क्या किया, मेड इन जापान को मेड इन जापान बना दिया। सो JAI डाल दिया।
तो जा पान के बीच में आई डाल के जय पान कर दिया। अब लोग वो आई पढ़ते नहीं, जापान पढ़ते और सोचते नकली भी जापान का बना हुआ करके लेके आ जाते। किटकैट चॉकलेट है, एक नकली भी है और एक असली भी है। ये दोनों को पहचानना आपको आना चाहिए कि असली इसमें कौन सा है, नकली कौन सा है। मार्केट में बहुत माल निकला है। मैं जिस जगह से आता हूं वहां मेरे बगल का जो स्टेशन है उसका नाम है उल्लासनगर, और उल्लासनगर में आपको हर चीज का डुप्लीकेट मिलेगा। जैसे अगर दिल्ली की तरफ आएंगे तो अलीगढ़ करके जगह है, सब नकली मिलेगा उधर आपको। ऐसा उल्लासनगर में सब आपको नकली मिलेगा। कुछ भी ले लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल हू बहू। अगर ये माइक ओरिजिनल है 50,000 का है तो यही माइक आपको 5,000 में मिलेगा उल्लासनगर में। अंदर सब डुप्लीकेट सामान रहेगा, बाहर से आपको लगेगा ओरिजिनल, और उसमें स्टैंप लगेला रहेगा यूएसए। क्या स्टैंप लगेला रहेगा? अब यूएसए का मतलब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूएसए का फुल फॉर्म है। लेकिन ये उल्लासनगर का माल में जो यूएसए ना, वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नहीं है, वो है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। ये है उनका यूएसए। क्या है? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अभी आप बोलोगे अरे तुम क्या नकली माल बेच रहे हो यार यूएसए का नाम डाल के, आप बोलोगे उसको, वो बोलेगा नहीं नहीं, हमारा यूएसए का मतलब है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। मतलब आप उसको कुछ दावा नहीं कर सकते। क्यों नहीं दावा कर सकते? क्योंकि उसने यूएसए लिखा तो है, लेकिन उसकी जो अंदर का माल है वो नकली लगाया है वो उसने। सो बाइबल अनेक बातों को कहती है जो आज शाम आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग लेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तस्वीर है, इसका ये तस्वीर है मोनालिसा का। 1500 सदी में ये तस्वीर की बनावटी हुई और इसकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 1 बिलियन है, 1 बिलियन। अभी ये जिसने आर्टिस्ट ने इस औरत को बनाया था, अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये औरत की जो स्माइल है, जो हंसना है, वो कैसी औरत हंसती है, क्यों औरत ऐसी हंसती है। इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई। इसका नाम है मोनालिसा। और माना जाता है कि अगर औरतों में कोई सुंदर तस्वीर बनाई गई है तो मोनालिसा की तस्वीर है। इसकी कीमत है 1 बिलियन। 1 बिलियन हमारे इंडियन रुपए में आता है 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। ये तस्वीर ओरिजिनली जो है 100 करोड़ इसकी कीमत है। लेकिन यही तस्वीर आप फोटो वाले फ्रेम वाले के पास जाओ, आपको 100 रुपए में मिल जाएगा, वो नकली मिलेगा। तो करोड़ किधर गया? 100 करोड़ और 100 रुपए किधर गई? आपको दिखने में दोनों वैसे ही दिखेगा, लेकिन असली का कीमत है 100 करोड़। जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया, इस तस्वीर का मुकाबला अभी तक कोई तस्वीर बनी ही नहीं। सो मैं असली और नकली की बात कर रहा हूं। पौल कहता है मैंने अपना हाथ यीशु को बांध के दे दिया है। तो आप पौल को खरीद नहीं सकते, क्योंकि पौल प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है। आप जितना दाम देना दो, पौल हिलने वाला नहीं है। वो अपना हाथ बांधकर कहता है कि मैं मसीह का गुलाम हूं। हालेलुया। देखो, ये कोई आदमी का दोष नहीं है। जब भी आप शैतान का पोल खोल रहे हैं तो वो जाके गड़बड़ कर देगा थोड़ा। आपकी बात समझ में आ रही है ना? ये असली मूल पाप क्या है ये बंदा बता रहा है, और शैतान का पर्दाफाश करेगा तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अब हम लोग आगे जाएंगे। इस सर्प को देखने के लिए क्या ये संभव है क्या?
उत्पत्ति 3 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और सर्प ने आकर हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने मना किया है कोई फल नहीं खाना? हव्वा ने कहा हाँ, परंतु परमेश्वर ने यह भी कहा कि तू छूना भी नहीं। अब हव्वा ने क्या किया? जो असली वचन थी उसके अंदर उसने जोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा था खाना नहीं, लेकिन हव्वा ने जोड़ दिया छूना भी नहीं। जब आप वचन में जोड़ते हैं तभी शैतान जो है अपनी शिक्षाओं को जोड़ता है। जब तक आप वचन में जोड़ोगे नहीं तब तक आप वचन को प्योर शुद्धता से पढ़ सकते हैं। अब इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि सब बनेलू पशु में सर्प धूर्त था। अभी आप ये मत सोचना कि सर्प रेंगने वाला सर्प था। सर्प बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह खड़ा आदमी जैसा था। अब वो बात कर सकता था और कोई जानवर बात नहीं कर सकता, लेकिन सर्प बात कर सकती थी। मान लो कि सर्प आदम का एक नौकर समान था और ये सर्प का बीज, इसका लहू आदम के साथ मेल खा सकती थी, परंतु परमेश्वर ने जानवर को मिटा दिया। अगर ये जानवर के बारे में आप साइंस को पूछेंगे तो साइंस इसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। बंदर से इंसान पैदा हुआ ऐसा साइंस बोलता है। बंदर से इंसान आया, फिर आज क्यों नहीं बंदर से इंसान आता है? तो साइंस बोलती है वो मिसिंग लिंक है, उसके बारे में हम नहीं जानते। तो याद रखिए कि ये जानवर एक इरेक्ट जानवर जो 2 पैरों से चलता था। जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया तो आप देख सकते हैं कि हेलो 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 ठीक। तो बाइबल कहती है 3 अध्याय का 14 वचन, उत्पत्ति 3:14। फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? हाँ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ। हाँ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ तू ਜੀਨ ਦੇ अपने पेट पर चलेगा। तो ये जो आदमी है सर्प, ये श्राप देने के बाद सांप बन गया। उसके पहले ये 2 पैरों से चलता था। तो अभी आप सुनिए कि ये सर्प बनने के बाद ये रेंगने वाला जंतु बन गया, परंतु ये आदमी अभी इस धरती पे इसकी कोई लिंक नहीं रही, क्योंकि ये जानवर की दुनिया है और ये इंसान की दुनिया है। सो जानवर और इंसान की दुनिया के बीच में एक प्राणी था, उसी का नाम सर्प था। लेकिन ये जानवर को प्रभु ने अभी रेंगने वाला जंतु बना दिया, जो अभी हम देखते हैं तू पेट के बल चलेगा। मतलब वो पहले पैर का बल चलता था, इसीलिए प्रभु बोला अभी तू पेट के बल लेट जाएगा। क्योंकि ये जानवर जो इंसान के साथ में मेल खाता था, प्रभु ने उसको उस दिशा से निकालकर उसको रेंगने वाला जंतु बनाया और कहा तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा। इसके पहले वो आदम की तरह खाना खाता था, लेकिन अभी प्रभु ने बोला तू मिट्टी चाटेगा और उसको रेंगने वाली जंतु बना दिया। ये खाली उत्पत्ति में नहीं, जब 1000 साल का राज्य आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर राज्य करने बैठेगा, उस समय भी बाइबल क्या कहती है पढ़ सकते हैं
इशाया 65 अध्याय उसका 25 वचन में देखो उनका खान पान बदलता है। प्रभु कहता है एक लोमड़ी मेमने के साथ में घास चरेगा, लोमड़ी मेमने के साथ घास चरेगा, लेकिन लोमड़ी जो है वो चूहा खरगोश जानवरों को मार के खाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने सत्ते में बैठेगा, वो जानवर खाने वाला, मांस खाने वाला जानवर भी घास खाएगा। प्रभु उसके स्वभाव को बदल देगा। उसी तरीके से क्या बोलता है बाइबल, बघियाड़ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਚਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਭੋਗ ਖਾਵੇਗਾ। सो प्रभु का राज्य जब आने वाला है तभी कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई कत्ल नहीं होगा। प्रभु का राज्य में हम जब आएंगे कोई चिकन की दुकान मटन की दुकान नहीं रहेगी, कोई जानवर मरेगा नहीं, कोई कत्ल नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं? आमीन। खून खराबा बंद होगा तो जानवरों के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगी। जो लोमड़ी चूहा खरगोश पकड़ के खाता है वो भी घास खाएगा, और जो शेर मांस खाता है वो भी घास खाएगा। ऐसा बाइबल बोलता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो हम एक ऐसे राज्य की अपेक्षा कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। उसमें शांति ही शांति रहेगी, कोई लूटमार नहीं, चोरी नहीं, मर्डर नहीं, बलात्कार नहीं, कोई पाप नहीं होगा उसमें, क्योंकि सभी का स्वभाव बदलने वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। शेर का भी स्वभाव बदल के घास खाने लगेगा वो। लेकिन सांप के बारे में क्या बोलती है बाइबल? ਬਘਿਆੜ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਚਰਨਗੇ हाँ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ ਵਾਂਗੂ ਭੋਗ ਖਾਵੇਗਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। सांप क्या खाएगी? ਮਿੱਟੀ। उसका खाना नहीं बदलिया प्रभु ने, वो मिट्टी खाएगी। आमीन। शेर घास खाएगा, लोमड़ी घास खाएगा, लेकिन सांप क्या खाएगा? आप सोचिए, जो श्राप प्रभु ने उत्पत्ति में दिया वो श्राप देखो 1000 साल के राज्य में भी वो मिट्टी ही चाटेगा। उसका खाना बदला नहीं प्रभु ने, उसको प्रभु ने श्रापित ही रखा। आप मेरे साथ हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो ये बच्चे लोग जो बीच में मस्ती कर रहे, पगड़ी वाले साहब शांत बैठो, नहीं मस्ती करना है, पीछे जाके बैठो। या सो ठीक है। सो याद रखना कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। और ये सर्प वंश जो है, इस सर्प वंश के बारे में बाइबल में पुराने दिनों के अंदर सभी नबी लोग विश्वास करते थे। आज के संस्थाएं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि असली खत्म हो गया, नकली पर लोग विश्वास करने लगे हैं। इसीलिए पर बाइबल हमें असलियत के बारे में बात करती है। क्या बोलती है बाइबल? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, मत्ती 3 अध्याय उसका 7 वचन, मत्ती 3 अध्याय का 7 वचन। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਹਨ, जी, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, हे सापान दे। बच्चियों। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मानता था सांप के बच्चे लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज का संस्था वाले नहीं मानते, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट मानता था। ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया? आज अगर तुम एक मेथडिस्ट वाले के पास बोलो सांप के बच्चे हैं, वो बोलेगा नहीं सांप के बच्चे नहीं है, वो एप्पल खाया था बोलेंगे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बराबर सांप के बच्चों को पहचाना। और ये सांप के बच्चे ऐसे नहीं थे जैसे दारू पिए हैं और सिगरेट पिए हैं और धूम्रे नशे में, ऐसा नहीं थे। वो सफेद कपड़े पहनकर पादरी साहब के माफी जब्बा पहनकर आए थे जॉन के बपतिस्मा के बारे में। देखो सांप का बच्चा कितना भी अच्छा कपड़ा पहनेगा, अंदर से वो सांप ही है। और जॉन कपड़े को नहीं देखता, जॉन हृदय को देखता है। वो अंदर देखकर पहचाना, बोला अरे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बोला बपतिस्मा लेने के लिए आए? तो ये सांप के बच्चे सोचे कि चलो हम भी बपतिस्मा लेके पाप धुला देंगे। ऐसा धुलेगा नहीं पाप, तुम्हें उद्धारकर्ता के पास आना पड़ेगा। वो लोग सोचे कि हम भी डुबकी मार देंगे, सांप के बच्चे से प्रभु के बच्चे बन जाएंगे।
तो ये संसार में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे को यहाँ गवाही दी है सांप के बच्चों। तो जब जॉन ने उनको देखा कि बड़े बड़े जब्बे पहनकर, लंबी लंबी दाढ़ी और बड़े पटुका बांधे, सर में टोपी लगाए, धर्म गुरु और ठेकेदार के माफिक नजर आ रहे थे, लेकिन जॉन ने उनको देखा, उनके बाप को देखा, उनके बाप को देखा, उनके बाप को देखा और आदन के वाटिका में चला गया। वहां पता चला ये सब कैन के औलाद लोग हैं। किसके बच्चे हैं? और उसने बोला, अरे सांप के बच्चे तुम्हें किसने बताया? ये जॉन द बैप्टिस्ट मानता था कि सर्प वंश ये धरती में है। उसके बाद हम जाएंगे बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 12 वचन में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था जो यूहन्ना, जिससे यीशु प्यार करता था, और ये चेला यूहन्ना की किताब लिखा है, यूहन्ना पत्री लिखा है, 1, 2, 3 और प्रकाशित वाक्य लिखा है। ये 3 किताब उसने लिखी है। अब वो क्या कहता है देखो, पहला यूहन्ना 3:12। हाँ, तेवे नहीं ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਉਸ ਦੋਸਤੋ ਸੀ हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ हाँ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ जी। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ। कैन ने अपने भाई का घात किया। क्यों अपना भाई को मारा? कारण उसके काम बुरे थे और वो उस दुष्ट से था। मतलब ये यूहन्ना भी मानता है कि कैन आदम का बेटा नहीं था, वो दुष्ट का बेटा था। अब ये जॉन जिसने पत्री लिखा, जो यीशु के छाती में सोता था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, यीशु मसीह कौन है उसकी प्रकाशन को लिखा, ये भी यही मानता था कि कैन सांप का बच्चा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे आप देखेंगे इसकी और सबूत, ओरिजिनल पाप क्या है। उत्पत्ति 5 अध्याय और उसका पहला वचन से आप पढ़ोगे। ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁਲ ਪਤਰੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। आज शाम को मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पूरी बाइबल की सबूत देकर बता रहा हूं। इन वचनों को आप नोट करिए और ये वचन आपके लिए बहुत काम आएगा। और क्या लिखा है ये किताब? हाँ, ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਕੁਲ ਪਤਰੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ जी ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, जी ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ जी। ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, हाँ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ हम्म, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਰੱਖਿਆ। जी आगे। ਆਦਮ 130 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 130 साल का हुआ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ उसको एक पुत्र ਉਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੇਤ ਰੱਖਿਆ। देखो उसका नाम उसने शेत रखा। आदम को एक पुत्र मिला, उसका नाम उसने शेत रखा, आदम की वंशावली। लेकिन आप सब जानते हैं आदम का पहला बेटा कैन था, उसके बाद आबिल पैदा हुआ, जुड़वे, तीसरा शेत पैदा हुआ। आबिल तो मर गया, उसका नाम वंशावली में नहीं आएगा, लेकिन कैन का नाम वंशावली में आना चाहिए। लेकिन प्रभु ने कैन का नाम काट दिया, सीधे तीसरे बेटे का नाम शेत का नाम लेके आया। इसका मतलब कैन आदम का बेटा नहीं था। ये आपका बाइबल सबूत देती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी नकली शिक्षण वाले से पूछो, वो बोलेंगे ऐसे कैसे, कैन आदम का ही बेटा है, वो यही बोलेंगे। लेकिन आपको मालूम पड़ेगा बाइबल नहीं बोलता वो आदम का बेटा है करके। बाइबल बोलता है कैन दुष्ट का बेटा है। आप मेरे साथ हैं? सबके हाथ देखना चाहता हूं मैं। एक जोर का नारे लगा, हल्ले। हालेलुया। भाई मेरी आवाज में माइक की आवाज क्यों कम हो रही है? सो याद रखना, एक और सबूत मैं आपको देता हूं। उन्होंने फल नहीं खाया था, क्या खाया था उसका सबूत देता हूं। पढ़िए लूक का किताब 3 अध्याय उसका 38 वचन में फिर एक सबूत हमें मिलता है कि कैन आदम का बेटा नहीं था। लूक का 3 अध्याय का 38 वचन। ਉਹ ਅਨੋਸ਼ ਦਾ, जी ਉਹ ਸੇਤ ਦਾ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इधर भी कैन का नाम गायब हो गया। आदम का बेटे की जगह कैन का नाम नहीं आता है। ये आपका नया नियम कह रहा है। हम पुरानी नियम की बात करेंगे, नया नियम भी वही कहता है जो पुराना नियम कहता है।
उत्पत्ति 5 अध्याय में कैन का नाम काटा, लूक 3 में कैन का नाम काट दिया गया। अब इतिहास जब लिखी गई तो आपके बाइबल में 2 इतिहास की किताब है, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। अभी पहला इतिहास खोल के पढ़िए, पहला अध्याय, पहला वचन, पहला इतिहास का, वहां बाइबल क्या कहती है कैन के बारे में। पहला इतिहास, पहला अध्याय, पहला वचन। यस, आदम सेत। अभी यहां पर भी आदम के बाद कौन आया? शेत आया। कैन किधर गया? प्रभु ने निकाल दिया उसको। तो यहां पर भी वंशावली के अंदर उसका नाम काट दिया गया। कृपा करके बैठिए, बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। थोड़ा टाइम और मैं लूंगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। शांति से सुनिए बैठ के, ओके। अब हम देखेंगे बाइबल एक और ठोस सबूत देता है, और वो ठोस सबूत आपको यहूदा की पत्री 14 वचन, यहूदा की पत्री, प्रकटीकरण के पहले, प्रकाशित वाक्य के पहले जो किताब है, एक ही अध्याय है, उसमें 14 वचन पढ़िए। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में, जी हानोक 7वीं पीढ़ी में। देख, याद रखना, अभी अगर ये आदम से पीढ़ी को आप गिनोगे तो आदम, शेत, एनोश, केनान, महालेल, जारद, एनोक 7वीं पीढ़ी में आता है। 7वीं पीढ़ी में इसलिए आता है जब कैन का नाम काटे तो आता है, अगर कैन का नाम जोड़ दे तो 8वीं पीढ़ी में आएगा वो। लेकिन प्रभु ने 7वीं पीढ़ी में उसको निकाल दी। एक नाम निकल गया, आदम से सेत आ गया। इसका मतलब जो आपकी किताब में जूड़ है, जूड़, यहूदा जो है, ये यीशु का सगा भाई था। ये किताब लिखने वाला वो भी यही विश्वास करता था कि कैन सर्प वंश है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला विश्वास किया है, नहीं? यूहन्ना पत्री लिखने वाला विश्वास किया, जूड़ ने विश्वास किया ये सर्पवंश है, लूक ने विश्वास किया वो सर्पवंश है, आपने विश्वास किया वो सर्पवंश है, लेकिन संता वाले भी नहीं मानते। सो असली शिक्षण है क्या? यही मूल पाप है कि उन्होंने कोई फल नहीं खाया, परंतु वो गर्भ का फल, व्यभिचार का फल था, जिस व्यभिचार के अंदर कैन पैदा हुआ और वो व्यभिचार का संतान कहलाया। और आदम और हवा के बीच में जो पैदा हुआ वो था शेत, और शेत के आगे परमेश्वर ने वंशावली को लेके गया। इसीलिए भूल मत करना कि उसने एप्पल खाया था या पपैया खाया था या एप्रिकॉट खाया था, ऐसा कोई फल नहीं था। वो फल था व्यभिचार का फल। आई ओरिजिनल शिक्षण समझ में आई आपको? चलो दूसरा ओरिजिनल शिक्षण पे हम लोग चले जाएंगे, और ये दूसरा ओरिजिनल शिक्षण है परमेश्वरत्व, गॉड हेड। परमेश्वर कितना है? पृथ्वी में जितना संस्थाएं हैं सब लोग कहते हैं परमेश्वर 3 है। कितना कहते हैं? 3 है। जितनी संस्थाएं हैं सब कहते हैं परमेश्वर 3 है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? मैं आपको ओरिजिनल शिक्षण के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय का 4 वचन कहता है, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। जितना एक को मानते हैं जोर से नारे हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे त्रैक शिक्षण वालों ने ये चित्र को बनाया, बोला कि हमारा बूढ़ा बाप यहोवा ऊपर बैठा है, ये यीशु मसीह है, उसका बेटा है, और ये पवित्र आत्मा है जो कबूतर के नाई। ये चित्र बनाया उन्होंने, और ये दिखाने की कोशिश करी कि परमेश्वर कितना है? 3 है। अब ये जो चित्र बनाया, आप ये चित्र को बाइबल में दिखाओ। किसने देखा ये चित्र को? कि एक बूढ़ा बाप ऊपर बैठा है, एक बेटा जवान नीचे आया है, और कबूतर के नाई पवित्र आत्मा। ये चित्र आसमान पर किसने देखा? जब यीशु मसीह जमीन में आया इंसान बनकर, तो वो परमेश्वर देहधारी होकर आया, वचन देहधारी होकर आया। वो परमेश्वर का दूसरा रूप नहीं था, परमेश्वर का अनदेखी रूप यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया।
मतलब वो ऊपर बैठा, वो सफेद दाढ़ी वाला, नीचे बैठा वो काला दाढ़ी वाला नहीं था। परमेश्वर यहोवा को कोई रूप नहीं, परमेश्वर यहोवा को कोई कभी नहीं देखा, उसको देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। ऐसा प्रभु ने मूसा को अनुवाद 32 में बोला है, मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। आमीन। फिर वो परमेश्वर एक रूप लेके जब आया, उसको दूसरा यानी पुत्र परमेश्वर का वो कहलाया। ऐसा चित्र बाइबल में किसी ने नहीं देखा स्वर्ग में। मैं आपको 2-3 वचन दे रहा हूं कि स्वर्ग में खोल के देखेंगे। जिन्होंने स्वर्ग को खोल के देखा क्या दिखाई दिया, पढ़िए यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और पहला वचन। यशायाह ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। देखो उसने क्या देखा ऊपर। यशायाह ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। आप मेरे साथ हैं? तो यशायाह ने जब स्वर्ग को देखा, उसने ये कहा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ। परमेश्वर विराजमान है। स्वर्ग में एक सिंहासन देखा, उसमें परमेश्वर विराजमान है। ऐसा बाइबल में यशायाह ने देखा ही नहीं कि कोई बूढ़ा बाप है और पवित्र आत्मा कबूतर के नाए बाजू में है और एक जवान यीशु उसके बाजू में। उसने ऐसा नहीं देखा। एक सिंहासन देखा, एक सिंहासन पर कोई एक बैठा हुआ था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे जाओगे आप, पढ़िए एजिकियल की किताब 1 अध्याय। जिसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, उसने भी जब स्वर्ग खुला हुआ देखा तो उसने यही देखा, मैं परमेश्वर को अपने दर्शन में देखा जब स्वर्ग खुला था। सो केवल एक व्यक्ति को वो देख रहा है जो परमेश्वर एजिकियल है और खुदावन को देख रहा है वो। 23 ਵਰੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤਰੀਕ जी ਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ हाँ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂ जी। ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। किसका दर्शन पाया? परमेश्वर का। एक परमेश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वरों का दर्शन नहीं पाया। एक से अनेक नहीं, एक परमेश्वर का दर्शन पाया। ये पुराने नियम के नबी लोग हैं। नया नियम में जब आओगे, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, वहां स्वर्ग खुलता है और क्या लिखा है? मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, एक दरवाजा खुल गई और एक सिंहासन रखा हुआ है, उस पर कोई एक बैठा हुआ है। हालेलुया। किसने देखा स्वर्ग में 3 बैठा हुआ है करके? कोई सबूत दिखाओ बाइबल के अंदर कि परमेश्वर में स्वर्ग में 3 बैठा हुआ है या 3 सिंहासन लगा हुआ है। हाँ, मैं ये बात जरूर बताऊंगा आपको कि यीशु मसीह दाहिने बाजू में खड़ा है। क्यों खड़ा है बताऊंगा, लेकिन कौन सिंहासन 3 जो स्वर्ग में बैठा हुआ है? आगे आप बाइबल में पढ़िए। जब यूहन्ना प्रकटीकरण 19 में देखता है, उसका 11 वचन के अंदर, फिर उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और उसने देखा कि एक श्वेत घोड़ा आ रहा है, उस पर कोई एक बैठा हुआ है। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ जी। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ। उसमें एक सवार है जो सिंहासन पर बैठा था, वो अभी सफेद घोड़े में सवार होके आ रहा है। उधर कोई बैठा हुआ और यीशु नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है बाइबल में। एक स्वर्ग खुली, एक श्वेत घोड़े पर कोई एक व्यक्ति सवार होके आ रहा है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। अब प्रचित की 7 अध्याय का 56 में पढ़ोगे तो स्टीफन देखा आसमान पर और कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने और खड़ा देख रहा हूं। स्टीफन ने देखा, खड़ा देखा उसने। यीशु मसीह बैठा नहीं है, दाहिने बाजू में खड़ा हुआ है। किसके दाहिने बाजू में खड़ा हुआ है? परमेश्वर के दाहिने बाजू में खड़ा हुआ है। अब यीशु क्यों खड़ा हुआ है? वो क्यों बैठा नहीं है? उसने अपना मध्यस्थ का काम करने के लिए, आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए वो दाहिने बाजू में खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे, ये दाहिने बाजू में जो खड़ा हुआ है, ये कहां चला गया? जब प्रकटीकरण 3 अध्याय का 20 वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दाहिने बाजू में खड़ा रहने वाला क्या कहता है। जो दाहिने बाजू में खड़ा है वो क्या कहता है? प्रकटीकरण 3 अध्याय का ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ हाँ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, हाँ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ नहीं, ਅਤੇ जो ਬੂਹਾ। जो जय पाए, ऊपर पढ़िए ना, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ। हाँ पढ़िए। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ हाँ
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ हाँ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ जी। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। किधर बैठा यीशु? अभी पिता के सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन जब स्तिफनुस ने देखा, वो किधर खड़ा था? दाहिने बाजू में। सो जब प्रकटीकरण में सब बातें खत्म होती है, वो कहता है कि मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। अभी सिंहासन कितना है? एक। उसने पिता को नहीं बोला थोड़ा बाजू सरक, मेरे को भी बैठने को जगह चाहिए, ऐसा नहीं बोला। उधर पिता है ही नहीं, वो सिंहासन उसी का है। जब वो दाहिने बाजू में खड़ा है, वो प्रायश्चित करने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए खड़ा है। लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाती है रैप्चर के अंदर, तो वो अपना दाहिना बाजू खड़ा हो जाता है। जब आप रैप्चर में चले जाओगे तो कौन आपका पाप के लिए क्षमा मांगना है? आपके पाप के लिए कौन प्रायश्चित करना है? आपके लिए किसको विनती करना है? प्रभु यीशु मसीह तो आपको उठा रहा है, आप स्वर्ग में जाएंगे। ये पृथ्वी में विनती करने के लिए कोई नहीं रहेगा। यीशु मसीह का काम खत्म हो जाएगा, फिर वो पिता के सिंहासन पर बैठेगा और खुद अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में किसी ने भी तीन नहीं देखा, जितनों ने भी देखा वो एक ही देखा। और जहां स्टीफन ने दाहिने बाजू में देखा, वो भी थोड़े टाइम के लिए खड़ा है। हम प्रकाशित वाक्य में क्या देखते हैं? वो दाहिने बाजू वाला फिर सिंहासन पर बैठ गया। ऐसा होना चाहिए था। अगर सिंहासन पर पिता है तो दाहिने बाजू में ही एक और सिंहासन होगा और यीशु उसी में बैठना चाहिए था। लेकिन यीशु अपने शब्दों में कहता है, जैसा मैं जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। क्योंकि सिंहासन कितना है? एक है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये हो गया दूसरा ओरिजिनल शिक्षण। ट्रिनिटी नहीं है, वन्य से एक खुदा का संदेश। आगे जाएंगे तीसरी बात, ओरिजिनल शिक्षण, और वो है बैप्टिज्म। तीसरा ओरिजिनल शिक्षण। मैं ओरिजिनल शिक्षण इसलिए बोलता हूं क्योंकि डुप्लीकेट बहुत है, इसीलिए मैं बोलता हूं ओरिजिनल क्या है। डुप्लीकेट देखो कैसा है। एक बच्चे को बपतिस्मा दे रहा है, ये डुप्लीकेट बपतिस्मा है, क्योंकि बाइबल में कोई बच्चे को बपतिस्मा दिया नहीं और बपतिस्मा बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा डुप्लीकेट बपतिस्मा देखो, आपको झुका के सर के ऊपर एक कटोरा पानी डाल के बपतिस्मा दे रहा है, ये भी डुप्लीकेट बपतिस्मा है। लेकिन ये भी लोग देते हैं। हमको ओरिजिनल बपतिस्मा देखना है। अगर आपका बपतिस्मा बचपन में हो गया होगा, आपको दोबारा लेना पड़ेगा। अगर आपका बपतिस्मा शादी विधि करने के लिए लिए होंगे, आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओरिजिनल बपतिस्मा में आना है। अब जाके सर में यूं करके पानी डाल दिया कटोरा, पाप का क्षमा नहीं होता। पर ये लोगों ने बपतिस्मा के तरीके कर दिए। कौन जाके नदी पे उतरेगा और कपड़े गीले करेंगे? चर्च में ही एक कटोरे में बपतिस्मा दे देंगे। मैंने तो ऐसा भी बपतिस्मा देखा है जहां पर पादरी साहब कहते हैं कि जिनको बपतिस्मा लेना है 100 रुपया वाला बपतिस्मा, तुम सब लोग पानी में उतरो, और पादरी सब बाहर खड़े रह के बोलेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम सब लोग डूब के उड़ जाओ। ये 100 रुपया वाला बपतिस्मा है। स्पेशल बपतिस्मा चाहिए 500 वाला, पादरी सब खुद पानी में उतरेगा। उसका फीस कितना है? 500 रुपये। हाँ, पादरी साहब का कपड़ा लॉन्ड्री में देना पड़ेगा, खर्चा है पादरी साहब को। तो वो एक एक आदमी के लिए उतर के स्पेशल बपतिस्मा देगा। अब बपतिस्मा भी स्पेशल आ गया। चाय के मापित चालू चाय, कटिंग चाय, स्पेशल चाय, अदरक वाली चाय, ऐसा बपतिस्मा में भी आ गया। अभी स्पेशल चाय, स्पेशल बपतिस्मा, अदरक वाली बपतिस्मा, सादा बपतिस्मा, 50 वाली बपतिस्मा, 100 वाली बपतिस्मा। हाजी, मैं नकलियत की बात कर रहा हूं और एक असलियत मेरे पास में है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आमीन। बाइबल क्या कहती है? इफिसियन 4:5 के अंदर, एक बपतिस्मा, एक प्रभु, एक विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। फिर कहाँ एक विश्वास है? आज एक गांव में 5 चर्च है, 10 चर्च है, कहाँ एक विश्वास है? हर चर्च का अपना अलग अलग विश्वास है। लेकिन बाइबल कितनी विश्वास की बात करती है? एक विश्वास की बात करती है। पतरस का और पौलुस के विश्वास में कोई अंतर नहीं था। वो 12 शिष्यों के भीतर कोई अंतर नहीं था। पहली कलीसिया की सदी में कोई अंतर नहीं था। ये सब 300 सदी के बाद में विश्वास में फर्क आने लगी और आज 40,000 विश्वास बन गया। कितना बन गया? 40,000। लेकिन मैं जो बात करता हूं ओरिजिनल विश्वास की बात करता हूं।
एक बपतिस्मा। आप मेरे साथ हैं? आमीन। आज ये एक बपतिस्मा को देखेंगे बाइबल क्या कहती है। मत्ती 3:16, मत्ती 3:16। ਅਤੇ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। बपतिस्मा लेकर यीशु पानी से ऊपर आया। इसका दूसरा अर्थ क्या है? यीशु पानी में उतरा था, इसीलिए बपतिस्मा लेकर वो पानी से। ਉੱਪਰ ਆਇਆ। अभी जब यीशु खुद ही पानी में उतरा, तुम कैसे कटोरे में ले सकते बपतिस्मा? तुम कैसे कटोरे में बपतिस्मा दे सकते? यीशु खुद पानी में उतर के बपतिस्मा लिया, क्योंकि बपतिस्मा का मतलब यीशु में मरना, यीशु में गाड़े जाना, यीशु में जी उठना। अब कटोरे में कैसे मारोगे और कैसे जिलाओगे? तुम्हें जाकर नदी में डूबना है, तभी तुम उसको मार सकते, गाड़ सकते और यीशु मसीह के अंदर जी उठ सकते। तो यीशु पानी में उतरा था। आमीन। मानते हो या नहीं मानते हो? आमीन। बाइबल कहता है बपतिस्मा लेकर यीशु पानी में से ऊपर आया। इसका मतलब कटोरे वाला बपतिस्मा गलत है। आपको सही बपतिस्मा क्या है देखना है। आगे देखो, जॉन 3:23। यूहन्ना 3:23। बस मैं जल्दी यूहन्ना खत्म दी करूंगा। हाँ, ਯਹੋਨਾ ਵੀ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਨੋਨ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, हाँ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। यूहन्ना एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां जल बहुत सी। बहुत होने का मतलब क्या है? एक आदमी को पूरा डुबाना है, आमीन। इसीलिए वो जहां ज्यादा पानी था वहां गया। जहां आदमी को पूरी तौर से डुबा के उठाना है, यह है ओरिजिनल बपतिस्मा। आमीन। डुबा के देना। बल्कि यह घर में या कलीसिया में अभी एक नया सिलसिला निकला है, यरूशलेम माता। पंजाब में है क्या मालूम नहीं, कोई सुना है क्या? यरूशलेम माता कोरिया का नया शिक्षण आया है। यह शिक्षण क्या करती है मालूम है? ये आपके घर में आएंगे, आपको यरूशलेम माता के बारे में बताएंगे। कोई सुना है क्या नाम? अरे अच्छा हो गया, पंजाब में नहीं आए वो लोग अभी तक, पर बॉम्बे में बहुत है। बॉम्बे में वही गली गली में आ गए वो लोग। तो एक घर में मैं बैठा था, वचन के बारे में बात किया। उन्होंने बोला हमारा बपतिस्मा हो गया। मैंने बोला कैसे हुआ? बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं बोला गलत है, ऐसा बाइबल में कोई लिया नहीं। पर कौन दिया? बोला इधर ही दिया। बोला इधर ही दिया? बोला हाँ, बाथरूम में लेके गया, एक बाल्टी पानी डाल दिया हमारे ऊपर, हो गया हमारा बपतिस्मा। तो ये यरूशलेम माता वाले आपको नदी भी लेके नहीं जाते, आप ही के घर में बाथरूम में ले जाके एक बाल्टी पानी डाल के बपतिस्मा दे देते आपको। मैं असली बपतिस्मा की बात कर रहा हूं, क्योंकि नकली बहुत निकल पड़े हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि एक असली नोट को बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि नकली बहुत ना मार्केट में नकली बहुत आया है, इसलिए असली को भी देखना आपको पड़ता है। आगे बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 38 वचन। यहां पर फिलिप खोजा को देखकर वो रथ में जा रहा था, उसके साथ वचन बांटा और बाइबल कहता है हाँ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जी ਪਰ ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी ਆਪ पानी में ਉਤਰੇ। कटोरे में नहीं दिया उसको बपतिस्मा, दोनों पानी में उतरे और पानी बपतिस्मा लेकर प्रभु ने आत्मा से फिलिप को लेके चला गया, अशदोद में निकला। फिलिप अचानक हवा में उतर कर आया, उसके साथ बपतिस्मा दिया और वो गायब हो गया। प्रभु का आत्मा काम कर रही थी वहां पर, बोलो हालेलुया। अभी सवाल यह है, एक बात तो क्लियर हो गया, डूब के बपतिस्मा छिड़क के बपतिस्मा गलत है, बाइबल के अनुसार ऐसा बपतिस्मा है नहीं। बाइबल में जितने लोगों ने बपतिस्मा सब डूब के दिया। अभी कैसा देना, वो भी ओरिजिनल दो ना, वो भी डुप्लीकेट में मत जाओ। ओरिजिनली बाइबल में कैसा डुबा के बपतिस्मा दिया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। ओरिजिनल बपतिस्मा। आमीन।
किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं डिबेट कर रहा था एक बंदे से ट्रिनिटी के ऊपर, बपतिस्मा के ऊपर, तो डिबेट करने वाला बोला पिता भी नाम है, पुत्र भी नाम है, पवित्र आत्मा भी नाम है। तो मैंने कहा कि बंदा एक इधर आ, इधर ये 200 रुपया मेरे पिता को मनी ऑर्डर कर देना, ले लो। मैंने उस बंदे को बोला ये 200 रुपया मेरे पिता को मनी ऑर्डर कर देना। तो 200 रुपये लिया। मैं बोला मनी ऑर्डर फॉर्म में क्या लिखने का? पिता। मैंने आपको क्या बोला? मेरा पिता के नाम से। अभी बताओ पोस्टमैन गांव में कौन सा पिता को जाके पैसा देगा? नहीं देगा। तो वो बोला नहीं नाम तो लिखना पड़ेगा ना। मैं बोला अबे यीशु ने बोला पिता के नाम से दो, तब नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने बोला पिता के नाम से भेज तो तेरे को नाम लिखना पड़ेगा। आमीन। पैसे दे वापस। सो नाम से लिखो बोलो तो वहां याद आ गई उसको। जब मैंने कहा डेविड के नाम से भेज करके नहीं बोला, मेरे पिता के नाम से भेज बोला। और तू मुझे पूछता पिता का नाम बताओ, यीशु ने बोला पिता के नाम से दो। पूछो ना नाम क्या है पिता का? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं ओरिजिनल बपतिस्मा की बात कर रहा हूं। सो ओरिजिनल बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है, क्योंकि आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है। आप मेरे साथ हैं? प्रेरितों के 8 अध्याय 12 वचन में जब फिलिप समारिया में जाकर बपतिस्मा दे रहा है, कैसे दे रहा है? हाँ, और किसी दूसरे तो मुक्ति नहीं क्यों जो आकाश दे हेठा मनुखा दे विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया। यीशु नाम के लिए जोर के नारे लगा हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के 8:12 के अंदर जब फिलिप समारिया में गया, उन्होंने वचन सुना, यीशु मसीह के नाम से उन्हें बपतिस्मा दिया। यह है ओरिजिनल बपतिस्मा। आगे आप प्रेरितों के 10 अध्याय 48 वचन में पढ़ो। कुरनेलियुस के घर में पतरस गया और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। प्रेषित का 19वां अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो। देखो वहां पर बपतिस्मा अपोलोस के चेलों को पौलुस जाकर कहता है तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यूहन्ना का लिया, तुम्हें फिर से लेना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से उसने उनको बपतिस्मा दिया। जितना वचन मैंने आपको पढ़ाया सब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाया है। अगर आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ढूंढना है तो आपको नया बाइबल छापना पड़ेगा। ये पुराना बाइबल में मिलेगा नहीं आपको। आपको एक नया बाइबल छापना पड़ेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कहीं बपतिस्मा लिया हो तो जहां भी बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया है। फिर भी अगर आप खोजने को लगो तो आप खोजते रह जाओ। ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई भी लिया नहीं और कोई भी दिया नहीं। फिर ये लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नकली बपतिस्मा कर रहे हैं। पर हम आपको क्या प्रचार कर रहे हैं? असली बपतिस्मा का प्रचार कर रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। चौथी बात, ओरिजिनल शिक्षण पे जब हमें आना है तो ओरिजिनल चर्च ढूंढना पड़ेगा। अब ओरिजिनल कलीसिया किधर है भाई? अभी ये बोर्ड लिखा है, ये बोर्ड में एक जगह मेथोडिस्ट बता रहा है, एक जगह बैप्टिस्ट बता रहा है, एक जगह एडवेंटिस्ट बता रहा है, एक जगह कैथलिक बता रहा है, एक जगह प्रोटेस्टेंट बता रहा है, प्रेस्बिटेरियन बता रहा है। अब आदमी कौन सा चर्च में जाएगा? सब चर्च बोलते हैं हम तुमको स्वर्ग में लेके जाएंगे। सब चर्च वाले यही प्रचार कर रहे हैं, हम तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएंगे। फिर तुम्हारी बोर्ड सब अलग अलग दिशा में क्यों है? फिर असली चर्च को कैसे ढूंढोगे आप? कहां ढूंढोगे असली चर्च को आप? ये जितने बोर्ड लगे हुए हैं ये ओरिजिनल शिक्षण नहीं है। ओरिजिनल शिक्षण जो है ये आपका हाथ में जो बाइबल है यही आपको असली चर्च किधर है बताएगा। आमीन। इसमें आपको असली चर्च ढूंढ सकते हैं। बाकी आपको असली चर्च कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नामधारी कलीसिया आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप कलीसिया को ढूंढने जाओगे तो एक कलीसिया में जाओगे जो 1700 साल पुराना चर्च है। 1700 साल पुराना चर्च है। 300 सदी में इनका स्थापना हुआ था, लेकिन यह चर्च में पूरी मूर्ति भरी हुई है। इनको 1700 साल हो गए लेकिन पूरी मूर्तियों से भरा हुआ है। और मेरा बाइबल बोलती है मूर्ति का पूजा नहीं करना, मना किया प्रभु ने। तू अपने लिए कोई मूर्त मत बनाना।
ना आसमान के पक्षी, ना समुद्र की मछली, ना रेंगने वाले जंतु, किसी का मूर्त मत बनाना तू। लेकिन यहाँ पूरी चर्च में मूर्त भरा हुआ है। क्या ये चर्च आपको सही शिक्षण दे सकता है? नहीं दे सकता। इसमें से जो लोग निकले वो मार्थोमाइट कहते हैं। ये लोग संतों की हड्डियों की पूजा करते हैं। इनमें और कैथलिक में कोई फर्क नहीं। ये भी सभी कैथलिक के रीत रिवाज, मोमबत्ती, अगरबत्ती सब चर्च में रखे हुए हैं। क्या ये चर्च आपको सही दिशा बता सकती है? कभी नहीं बता सकती। पेंटिकोस्टल चर्च है, सिवाय अन्य भाषा का उनको और कुछ भी नहीं आता, खाली ब्ला 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 अन्य भाषा। अन्य भाषा नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं, अन्य भाषा नहीं तो तुमको आत्मा नहीं मिला। ऐसा बाइबल कहां कहती है? अन्य भाषा बाइबल किस बात को कहती है? पवित्र आत्मा का एक वरदान है। ये कहते हैं कि 1,44,000 जो सफेद कपड़े में वहां हालेलुया गा रहे हैं वो हम ही लोग हैं। अपने आप को दावा नहीं कर सकते तुम। ये और कोई वरदानों को नहीं मानते, एक ही वरदान को मानते। अगर तुमने अन्य भाषा बोल दिया तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं मिलता। बाइबल कहता है पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान उधर मिलता है आपको। तो आप जा सकते। एक है यहोवा विटनेस वाला चर्च, ये लोग बपतिस्मा को ही मानता नहीं, इनके पास बपतिस्मा है ही नहीं। ये लोग चर्च को भी नहीं मानते, इनके पास चर्च भी नहीं है। ये लोग किंगडम हॉल में जमा होते। ये लोग आपकी हमारी तरह ताली नहीं बजाते, गाना नहीं गाते। ये खाली आके बैठ के बाइबल खोलते, कुछ शिक्षण करके निकल जाते। ये मानते नहीं रैप्चर होने वाला है करके। ये कहते हैं 1914 में यीशु आ गया धरती पर, और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गया, यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापन किया। और जब हम उनसे पूछेंगे राज्य किधर है, तो बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा है, हम लोग पंजाब में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर उधर से राज्य कर रहा है। हम थोड़ी प्राइम मिनिस्टर को देख सकते। लेकिन मैं बोला अगर मैं दिल्ली जाऊं तो मिल सकता हूं, मेरे को यीशु से मिलना है, तुम्हारा राज्य में मिलाओ। दूसरा सवाल मैंने इनको पूछा, यीशु मसीह जब धरती में राज्य करेगा तो ये थिएटर, ये बियर बार, ये जितने भी शैतानी अड्डे हैं सब बंद हो जाएगा। पर ये तो सब चालू है। और यीशु मसीह 1914 में अगर राज्य के मतलब 100 साल हो चुका, मतलब इनकी शिक्षण के अनुसार 1000 साल में 100 साल हो गया, अभी खाली 900 साल बाकी है। आप मेरे साथ है? तो ये चर्च भी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। एक और बहुत बड़ा चर्च है साल्वेशन आर्मी चर्च। ये चर्च बपतिस्मा को मानता ही नहीं। बोलते ये बाहर का दिखावा नहीं करना है, आपको बाहर का पानी में डूब के आना, ये सब कोई चीज की जरूरत नहीं। आप खाली चर्च में जाओ और झंडे के नीचे खड़े रहो और शपथ भी दिखाओ, आपका बपतिस्मा हो गया। पर बाइबल ऐसा नहीं करता। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा जब पतरस तुझे कहेगा उसे करना तू। आमीन। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको ओरिजिनल चर्च के बारे में बात कर रहा हूं। ये जितनी कलीसिया दिखाई दे रही है, इनके पास ओरिजिनल शिक्षण नहीं है। ओरिजिनल शिक्षण आपको बाइबल में मिलने वाला है। जिसके पास बाइबल है उसके पास ओरिजिनल शिक्षण है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बस आखिरी में, टाइम भी बहुत हो गया, 10:30 हो गया, मैं खत्म करना चाहता हूं। आखिरी नेक्स्ट जी, ओरिजिनल प्रॉफिट, ओरिजिनल भविष्यवक्ता। पांचवा, अब बाइबल कहता है मत्ती 24:24 में, बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, मेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। और आज दुनिया में इतने भविष्यवक्ता उठ के खड़े हैं, हर एक बोलता मैं भविष्यवक्ता, मैं भविष्यवक्ता, मैं भविष्यवक्ता। ये सारे के सारे बाइबल के शिक्षण के बाहर वाले भविष्यवक्ता है। और ये भविष्यवक्ताओं को अगर आप देखेंगे गौर से, एक एक भविष्यवक्ता को अगर जाग के देखेंगे तो इनके पास खुद की प्लेन है। ये इतने अमीर है, इतने अमीर हैं ये लोग। और मेरा खुदा जो आसमान और धरती का मालिक था वो दुनिया में गरीब बन के आया। लेकिन ये लोग इतने अमीर है कि आप इनका अंदाज नहीं लगा सकते। ये हर पास्टर के पास में अपनी खुद की हवाई जहाज है। इनके गाड़ी अरबों और करोड़ों में चली जाती है। ये जब आते हैं तो देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा आता है, इतना बॉडीगार्ड इनको लगता है आने के लिए। अभी ये जो लोग हैं, इतना पैसा रखा हुआ, बताइए बाइबल में कौन आदमी ऐसा भविष्यवक्ता था? बाइबल के अंदर पौलुस बोलता है तीमुथियुस को, मेरा एक भागा तेरे पास रह गया है, ठंड बहुत है, लेके आना आने के टाइम।
इतना महान आदमी जिसने बाइबल में 14 किताब लिखा, वो एक कपड़े में जी रहा था। अरबोपति था वो, लेकिन यीशु मिलने के बाद में वो गरीब बन गया। बोला मुझे ऐसा धन मिला है जो ये धरती का धन नहीं है। सबसे अमीर पास्टर अमेरिका के अंदर है। इसके पास में एक नहीं 4-4 प्लेन है। बताइए कि मेरा प्रभु क्या कहता है, खाने को है, पहनने को है, संतुष्ट करो, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। ये प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद सभा है। अगर आज ये सभा आशीर्वाद सभा में बदलती थी ना, तो यहां पर 50,000 लोग आके बैठते थे, लेकिन आज खाली 500 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आशीर्वाद का सभा नहीं है, ये सत्य वचन का सभा है। तुम जो भी जमा कर रहे हो सब यहीं छोड़ के जाने वाले हो। केवल तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ चले जाने वाली है। तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला सब यहीं रहने वाला है। एक पास्टर का नाम है डॉलर। वो तो खाली नोटों के ऊपर नाचता है। चर्च में लोग ऐसे नोट फेंकते, चेक निकाल के फेंकते, वो उसके ऊपर डांस करता है। बोलते तुम्हारा पैसा मेरे पैर के नीचे है। इसका नाम ही है क्रफलो डॉलर। उसका नाम भी डॉलर है और वो डॉलर के ऊपर नाच रहा है। मेरा प्रभु ने क्या बोला, भाड़ा देने के लिए पैसा है क्या? प्रभु ने बोला मच्छी पकड़, सिक्का मिलेगा, तेरा और मेरा भाड़ा भर देने का। दुनिया बनाने वाला ये धरती में आया, उसको भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था, और ये लोग पैसे के ऊपर क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे। ये दिखावा है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपको बाइबल के पैटर्न में मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जितनी झूठी भविष्यद्वक्ताओं के बीच में खुदावन ने एक असली को भेजा था। 20वीं सदी का भविष्यद्वक्ता। अगर ये चाहता था ना, तो ये 10-10 प्लेन खरीद के जेब में रखता था अपना, लेकिन इसने कभी नहीं खरीदा। इसको लोग ने कड़ीला गाड़ी दिया गिफ्ट। वो बोला इतनी महंगी गाड़ी लेके मैं मेरे गरीब लोगों के पास नहीं जा सकता हूँ। वो गाड़ी वही पास्टर को दे दिया उसने। ये वो आदमी था जो जमीन से सिंपल आदमी, इसका जैसा नम्र आदमी, इसका जैसा सच्चा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही 20वीं सदी का सच्चा भविष्यद्वक्ता। मैंने आपको ओरिजिनल बपतिस्मा बताया, ओरिजिनल गॉडहेड बताया, ओरिजिनल चर्च बताया, ओरिजिनल प्रॉफिट भी बताया। अभी आपके ऊपर है, आप किसको मानते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। सब जोरदार तालियां बजावांगे। खुदा दे दास जिन्हें वधिया तरीके दे नाल प्रभु दा वचन